एक जैसे हैं राहुल गांधी, सलमान खान। दोनों से जुड़ा है एक सस्पेंस, एक ही सवाल। दोनों ने नहीं दिया आज तक कोई जवाब। सलमान का सस्पेंस और राहुल गांधी का रहस्य। जी हां, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और बॉलीवुड खान गैंग के दबंग सलमान खान, दोनों के जीवन में काफी कुछ रहस्यमयी है जो एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है। अब आप पूछेंगे, भला राहुल गांधी और सलमान खान की तुलना क्यों? तो भाई, एक सवाल है जिसका जवाब है ये दो सवाल। पहला सवाल ये कि सलमान खान शादी कब करेंगे, और दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी बार बार विदेश क्यों जाते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला। इसी बीच राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर चले गए हैं और इस बार उनके विदेश दौरे को बीजेपी ने देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा करार दिया है। राहुल गांधी पर सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि इस बार राहुल गांधी वियतनाम दौरे पर गए हैं और वियतनाम पर चीन लंबे समय से कब्जा करने की कोशिश में जुटा है। वियतनाम को चीन हमेशा अपनी ताकत के दम पर धमकाता है और पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी ताबड़तोड़ वियतनाम का दौरा कर रही हैं। वैसे भी राहुल गांधी जब से सांसद बने हैं तब से खूब विदेश दौरा कर रही हैं, लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर राहुल गांधी इतने विदेश दौरे करते क्यों हैं। रही बात सलमान खान की शादी की कि वो कब करेंगे, इसका जवाब मिल सकता है। उम्र के 60वें साल की दहलीज पर खड़े सलमान खान अब भला क्या ही शादी करेंगे। कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे चुटकुले के तौर पर तो यह भी कहा जाता है कि सलमान खान तो रोज शादियां करते हैं, बड़े आदमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। करते भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी बेटी से कम उम्र की पत्नी लाने वाले कबीर बेदी साक्षात उदाहरण पेश कर रहे हैं। शादी करने की कोई उम्र नहीं होती। बहरहाल, अब हम जानते हैं, मूल सवाल पर आते हैं, और वो ये कि राहुल गांधी इतना विदेश दौरा करते क्यों हैं। वैसे उम्र के 55वें साल में प्रवेश कर चुके राहुल गांधी से भी शादी का सवाल तो बनता है कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे। उनसे तो एक और सवाल पूछा जा सकता है कि कहीं राहुल गांधी ने चोरी छिपे किसी विदेशी लड़की से शादी तो नहीं कर ली और उसी से मिलने के लिए बार बार विदेश जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, वो भी बहुत बड़े आदमी हैं। सलमान खान भले ही सामाजिक मर्यादा के बंधन से खुद को मुक्त मानते हों, लेकिन राहुल गांधी तो देश के सबसे प्रतिष्ठित पद पर हैं, एक नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे में सामाजिक जीवन में उत्तरदायित्व का इतना बड़ा बोझ जिसके कंधे पर हो, वो भला रहस्यमयी तरीके से विदेश दौरा कैसे कर सकता है, वो भी लगातार। वैसे तो राहुल गांधी की विदेश यात्रा का कोई सटीक आंकड़ा आम आदमी के पास होना संभव नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनकी वियतनाम यात्रा खूब हो रही है। आपको याद होगा, जब पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का निधन हुआ था और राजघाट पर उनकी समाधि स्थल बनाने को लेकर कांग्रेस ने खूब बवाल मचाया था, तब भी बताया जा रहा था कि मनमोहन सिंह की चिता की आग ठंडी होने से पहले राहुल गांधी वियतनाम दौरे पर चले गए थे और 22 दिन का लंबा वक्त उन्होंने वियतनाम में बिताया था। इस बार संसद का सत्र बीच में छोड़कर वियतनाम चले गए हैं। वैसे संसद सत्र ना चले, इसे राहुल गांधी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वो कई बार कर चुके हैं। लेकिन इस बार उनकी वियतनाम यात्रा पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद ने सवाल पूछ लिया है कि आखिर राहुल गांधी को वियतनाम से इतना प्यार क्यों है। इतना तो वो ना वायनाड जाते हैं जब वहां से सांसद थे, और ना अब जब रायबरेली जा रहे हैं जहां से वो अब सांसद हैं। आखिर वो वियतनाम क्यों जा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने पूछा है कि दक्षिण एशियाई देश से इस असाधारण लगाव के बारे में राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उधर बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने तो इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी के इन विदेशी दौरों से देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होने का अंदेशा जताया है। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी एक महत्वपूर्ण पद पर हैं और उनकी कई गुप्त विदेश यात्राएं खासकर संसद सत्र के दौरान औचित्य और राष्ट्रीय सुरक्षा बल पर गंभीर सवाल उठाती है। वैसे अमित मालवीय का देश की रक्षा को लेकर गंभीर खतरा वाला सवाल थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन बीजेपी के ही पिछले आरोपों पर गौर करें तो यह बिल्कुल गलत नहीं लगता। आपको याद होगा, जब भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन बॉर्डर पर जब विवाद हुआ था, चीन और भारत की सेना आमने सामने थी, उस वक्त राहुल गांधी ने चीन राजदूतों से मुलाकात की थी। कुछ ऐसे ही हुआ डोकलाम में, जहां चीन सेना के साथ
झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। उस दौरान भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा ने चीनी राजदूत से मुलाकात की थी और इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसे कांग्रेस ने तो झुठला दिया और उस तस्वीर को फूड फेस्टिवल की तस्वीर बताया। लेकिन तब राहुल गांधी ने ट्वीट कर सफाई दी थी कि महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी लेना जरूरी है। अब एक बार फिर कांग्रेस ने राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर सफाई दी है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि राहुल गांधी वियतनाम के आर्थिक मॉडल की जानकारी लेने वहां जाते रहते हैं। चलिए हम भी मान लेते हैं, कांग्रेस के युवराज वियतनाम के आर्थिक मॉडल की जानकारी लेने वहां जाते रहते हैं और शायद उनके इसी आर्थिक मॉडल की जानकारी लेने की असर है कि कांग्रेस शासित कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। कहीं विकास कार्यों के लिए कहीं पैसे नहीं है, तो कहीं तमाम जरूरी विकास योजनाएं रोक दी गई हैं, तो कहीं रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन के लाले पड़ने लगे हैं। आखिर में हम यही कहेंगे, लगे रहिए राहुल जी, अच्छा जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत।